हेलो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि समतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उसके गुण कैसे होते हैं। समतल दर्पण द्वारा एवं प्रतिबिंब के गुण। आइए बात करें। सबसे पहले इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। देखें, इसे हम बोलते हैं किरण आरेख। सबसे पहले इसके चित्र बनाने के लिए हम सबसे पहले एक समतल दर्पण बनाएंगे। ये समतल दर्पण बनाया हमने। इसके सामने मान लीजिए हमने कोई वस्तु रखी है, ये ए बिंदु के रूप में। प्रकाश किरण इससे समतल दर्पण की ओर जा रही है, टकराती है और फिर वापस लौटती है। यहां से हम एक किरण और शुरू करते हैं। ये दर्पण पे टकराती है और परावर्तन के नियम का पालन करते हुए एंगल आई और एंगल आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाते हुए ये इस तरह से निकल जाएगी। अब यहाँ पे ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, ये दोनों किरण आपस में एक दूसरे से कहीं नहीं मिल सकती। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन्हें पीछे की तरफ इलोंगेट करेंगे, पीछे की तरफ एक्सपेंड करेंगे। तो हमें मिलेगा इस तरह से। तो हमें ये इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये जो आई है ये आर होगा, आई और आर ये दोनों बराबर होंगे। ये एंगल थोड़ा सा वेरिएशन में लग रहा है, इसीलिए ये बराबर नहीं लग रहे हैं। आगे समझें। ये हमारी वस्तु और ये हमारा प्रतिबिंब, वस्तु और ये हमारा प्रतिबिंब। अब यहां समझें, ये जो प्रतिबिंब बना ये परावर्तित किरणों के वास्तविक मेल से नहीं बन रहा है। हमने इनको पीछे एक्सपेंड किया है, पीछे की ओर बढ़ाया है, तब जाके ये मिल रही हैं। अर्थात ये दोनों किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अतः जो बिंदु बी है ये हमारा ए का आभासी प्रतिबिंब कहा जाएगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कौन सा होगा, आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आभासी बनता है समतल दर्पण के पीछे की ओर बनता है
प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v और दर्पण से वस्तु की दूरी u से प्रदर्शित की जाती है। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर होती है वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई समान होती है। वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई समान होने से समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन 1 होता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब अगर हम अपना दायां हाथ उठाएंगे, तो वहां सामने बायां उठेगा। और हम ये कह सकते हैं कि दर्पण में हमें लेफ्ट राइट साइड अपीयर होता है और राइट लेफ्ट की ओर। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है यदि वस्तु दर्पण की ओर आगे की ओर चलना शुरू कर दे तो प्रतिबिंब भी आगे की तरफ दर्पण की तरफ चलना शुरू कर देता है। यदि वस्तु दर्पण की ओर गति करती है तो प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर बढ़ता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल में लगा हुआ दर्पण। ड्रेसिंग टेबल का दर्पण समतल दर्पण होता है। यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीचे जगह नहीं है, आप समझ लें। यदि हम अपने पूर्ण आकार को, अपनी पूरी लंबाई को स्वयं किसी समतल दर्पण में देखना चाहते हैं तो हमें जो दर्पण की लंबाई चाहिएगी वो हमारी लंबाई की आधी चाहिएगी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा।
और उसके क्या क्या गुण होंगे। अगले वीडियो में हम पहले सीखेंगे गोलीय दर्पण।